नमस्कार दर्शक मित्रों, नव न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल लेने के लिए उतरे बुजुर्ग के साथ हुए हादसे में बुजुर्ग की जान बचाई गई। वलसाड के पाटी सांडोपुर के नवयुवान ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित ट्राइथलॉन प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक हासिल करते युवक का किया गया सम्मान। वलसाड हेडक्वार्टर्स पर आयोजित नवरात्रि पर्व में झूम उठे थे पुलिस जवान। अब समाचार विस्तार से। वलसाड रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल लेने के लिए उतरे एक बुजुर्ग के साथ हुआ था हादसा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर जाते बुजुर्गों को युवक और अन्य लोगों द्वारा बचाया गया। मुंबई के कल्याण क्षेत्र में रहने वाले 61 साल के दिनेश भाई बंधा बांद्रा भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर मुंबई से आनंद की ओर जा रहे थे। भावनगर बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन वलसाड रेलवे स्टेशन पर आते ही दिनेश भाई पानी की बोतल लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे थे और स्टॉल से पानी खरीदकर वापस ट्रेन के कोच के पास पहुंचते ट्रेन चालू हो गई थी, जिसके चलते चढ़ने की जल्दबाजी में उनका पैर स्लिप होते वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गए थे, जो कि आसपास में खड़े लोग और एक युवक ने बुजुर्ग को ट्रेन के कोच और प्लेटफॉर्म के बीच गिर जाने से बचा लिया था और तुरंत ही घायल हुए दिनेश भाई को 108 एम्बुलेंस के जरिए वलसाड की अस्पताल में भेजा गया था। वलसाड के पाटी सांडोपुर के नवयुवान ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई ट्राइथलॉन प्रतियोगिता में प्राप्त किया प्रथम क्रमांक। युवक का सिद्धि प्राप्त करते किया गया सम्मान। वलसाड के पाटी सांडोपुर के नवयुवा ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित दिल्ली इंटरनेशनल ट्राइथलॉन प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक हासिल किया। सामान्य परिवार के 24 साल के वलसाड के पाटी सांडोपुर गांव में रहने वाले और वलसाड के लोटस अस्पताल में नौकरी करने वाले नवयुवा ने दिल्ली इंटरनेशनल ट्राइथलॉन प्रतियोगिता में एक साथ स्विमिंग में 3.8 किलोमीटर, साइकिलिंग में 180 किलोमीटर और रनिंग में 42.2 किलोमीटर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 16 घंटे 40 मिनट में स्पर्धा को पूर्ण कर प्रथम क्रमांक हासिल करते पाटी सांडोपुर गांव और वलसाड जिले का नाम रोशन करते पाटी सांडोपुर गांव के सरपंच और लोटस अस्पताल के डॉक्टरों की अगुवाई अंतर्गत जाहिर सम्मान किया गया। सामान्य तौर पर अलग अलग स्पर्धाओं में कई लोग हिस्सा लेते हैं, पर एक साथ 3 कंटिन्यू प्रतियोगिता में स्पर्धक बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लेते हैं। फिलहाल ही दिल्ली इंटरनेशनल ट्राइथलॉन 2022 खेलोत्सव हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें वलसाड के पाटी सांडोपुर गांव में रहने वाले और वलसाड के लोटस अस्पताल में नौकरी करने वाले नवयुवान विक्की प्रकाश राठौड़ ने हिस्सा लिया था। सामान्य परिवार के 24 साल के विक्की राठौड़ लोटस अस्पताल में डॉक्टर संजीव भाई देसाई के मार्गदर्शन अंतर्गत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हिमाचल प्रदेश में रखी गई ट्राइथलॉन नामक स्पर्धा में वलसाड के पाटी सांडोपुर गांव के विक्की राठौड़ ने प्रथम क्रमांक हासिल करते ही वलसाड के पाटी सांडोपुर गांव के सरपंच धर्मेश उर्फे भोला पटेल द्वारा उनके ग्राम सचिवालय पाटी सांडोपुर कचहरी पर जाहिर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सरपंच धर्मेश उर्फे भोला पटेल द्वारा गांव का और वलसाड जिले का नाम रोशन करने वाले विक्की राठौड़ का पुष्पगुच्छ और साल मोमेंटो देकर भव्य सम्मान किया गया था। इस अवसर पर धर्मेश भाई ने बताया कि सामान्य परिवार में से आए हुए विक्की राठौड़ की माता मानसिक तौर पर बीमार है। पहले भी वो मानसिक तौर पर बीमारी के चलते पंजाब चली गई थी, जो कि उन्हें फिर याद आते वो वापस वलसाड आ गई थी। तो विक्की के मार्गदर्शक ऐसे लोटस अस्पताल के डॉक्टर संजीव भाई देसाई ने बताया कि विक्की राठौड़ इस प्रतियोगिता में पहले उन्हें तैरना नहीं आता था, जो कि अतुल क्लब में तैरने के लिए सीखने के लिए भेजा गया था, पर तालाब के अंदर स्विमिंग करना था, जिसके चलते गांव में ही पास में आए हुए एक तालाब में तैरने की प्रैक्टिस की थी। सामान्य तौर पर यह स्पर्धा टफ होती है, पर विक्की राठौड़ ने रात दिन मेहनत करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। विक्की राठौड़ की साइकिल खराब होने की वजह से डॉक्टर अजीत भाई टंडेल की साइकिल का
इस्तेमाल किया था। प्रथम विजेता हुए वलसाड़ के नवयुवान विकी राठौर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में पूरे भारत देश में से 12 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया था। ये स्पर्धा 17 घंटे में पूर्ण करनी होती है, जिसमें स्विमिंग 3.8 किलोमीटर, साइकिलिंग 180 किलोमीटर और रनिंग 42.2 किलोमीटर की होती है। विकी राठौर ने यह प्रतियोगिता 16 घंटे 40 मिनट में ही पूर्ण कर प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है। तो इस अवसर पर वलसाड़ तहसील विकास अधिकारी राहुल भाई, वलसाड़ नगर पालिका विरोध पक्ष के नेता गिरीश भाई देसाई, ग्राम पंचायत के तलाटी कम मंत्री दिव्येश भाई दोड़िया, लोटस अस्पताल के डॉक्टर संजीव भाई देसाई, डॉक्टर अजीत भाई टंडेल, लोटस अस्पताल की चिराग भाई, अस्पताल का पूरा स्टाफ, डेप्यूटी सरपंच नैनाबेन, हरीशलाल, ग्राम पंचायत के सभ्यगण, ग्रामजनों एवं स्कूली छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे थे। जे इवेंट जे हती फूल आयरमेननी हती, जे बहु टफ और चेलेंजिंग हती। जे इवेंट है ये 1 डे इवेंट होय छे, जेनी अंदर 17 कलाकनी इवेंट होय छे, जेनी अंदर આપણે સવારના મોર્નિંગમાં સ્ટાર્ટ થાય છે 7 વાગ્યાનું તે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુ હોય છે, જેની અંદર 3.8 એ સ્વિમિંગ હોય છે અને 180 કિલોમીટર સાયકલિંગ હોય છે અને 42 કિલોમીટર રનિંગ કન્ટિન્યુ બેક ટુ બેક। એની અંદર જ બધું આપણું જમવાનું હાઈ બ્રેક જે બી હોય તે કન્ટિન્યુમાં આપણો બ્રેક એની અંદર બ્રેક નહીં હોય છે અને કન્ટિન્યુ હોય છે, જે બહુ ટફ હોય છે। અને આ જે જગ્યા જ્યાં ઓલરેડી અમે ઓર્ગેનાઇઝ ડાયરેક્ટ દિલ્હીથી થાય છે, ત્યારે દિલ્હીથી ને પ્લેસ એમણે ને આજે હમણાં ઇવેન્ટ જે થયેલી હતી તે પોંગો ડેમ હિમાચલ જે પંજાબથી 80 કિલોમીટર દૂર હતી અને ત્યાં ઇવેન્ટ થયેલી હતી। એને ટોટલી આખો રૂટ એમાં છે ને ટોટલી ઘાતવાળો જ હતો ને એમાં સાયકલિંગ કરવાની બહુ વધારે જ ડિફિકલ્ટ હતી। હમણાં જ 1.5 મહિના પહેલાં સ્ટાર્ટ કરેલી હતી ને હમણાં મેં સ્વિમિંગ પણ હમણાં 4 મહિના પહેલાં શીખેલો હતો ને તેની અંદર મારા વડીલો લોકો જે સ્વિમિંગમાં મારા જે મદદરૂપ થયેલા, અમારા નરેશ કાકા, અમારું જે ટ્રાયથલોન ગ્રુપ જે હતું ને મેં એક્સપિરિયન્સ મારા મોટિવેટ તરીકે અમારા ડૉક્ટર કલ્પેશ સર જોશી, જેમને થ્રુ મેં મોટિવેટ થયેલો હતો અને મારા સર જે ડેલી મારા માટે એક એક્સપિરિયન્સ રહેતા કે ડેલી એ લોકો જે રનિંગ કરતા ને એમણે મને સાથે એમની સાથે જોઈનિંગ કરાવ્યા હતો। હિમાચલમાં જે અમારી ઇવેન્ટ થયેલી હતી તેની અંદર પૂરો શ્રેય મેં મારા સર ડૉક્ટર સંજીવ દેસાઈને આપું છું, જેમણે મને મોટિવેટ કર્યો છે અને એમના થ્રુ હું આગળ ગયેલો છું। અને મારા જે ટ્રાયથલોન ગ્રુપ જે ડેલી મારા માટે જે મારી સાથે ડેલી પ્રેક્ટિસમાં મારી સાથે સપોર્ટમાં રહેતા અને એ ઇવેન્ટની અંદર ટોટલી 12 પાર્ટિસિપેટ હતા। એની અંદર ઓલ ઇન્ડિયાથી બધા કલકત્તા, દિલ્હી, પંજાબ, MP ત્યાંથી બધા અલગ અલગ સ્ટેટના પાર્ટિસિપેટ હતા। એ ટોટલ કોમ્પિટિશન 17 કલાકની અંદર કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય છે, જે મેં કટોકટ ટાઈમ 16 કલાક અને 40 મિનિટમાં પતાવી ગયો હતો, જે રાત્રે 12 વાગે ગયેલા હતા, 11:40 પતેલું હતું। वलसाड़ पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस जवानों के साथ गरबा खेलने के लिए उतरे थे वलसाड़ SP, वित्त मंत्री एवं पानी आपूर्ति विभाग के मंत्री। नवरात्रि पर्व का त्योहार हो या अन्य बंदोबस्त में व्यस्त पुलिस जवानों के लिए इस साल वलसाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह झाला द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर पर पुलिस जवानों और उनके परिवार के लिए विशेषतः नवरात्रि गरबा का आयोजन किया गया था। इस नवरात्रि महोत्सव में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, पानी आपूर्ति मंत्री जीतूभाई चौधरी, वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल, धर्मपुर तहसील के विधायक अरविंद भाई पटेल उपस्थित रहे थे। साथ ही बड़ी संख्या में वलसाड़ जिले में से फर्ज बजाते पुलिस जवानों, अधिकारियों, उनके परिवार के साथ उपस्थित रहे थे और गरबा के ताल पर झूम उठे थे। इसी के साथ वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, मंत्री जीतूभाई चौधरी भी पुलिस जवानों के साथ गरबा की रमझट बुलाते हुए देखे गए थे। आज वलसाड़ना पुलिस हेडक्वार्टर्स खाते पुलिस जवानों અને તેમના કુટુંબીજનો પોલીસો સતત સુરક્ષાના કામમાં રહેતા હોવાથી એમના કુટુંબીજનો સાથે આજે ગરબે માલવાનો લાવો એમને જિલ્લા પોલીસ વડા શ્રી રાજદીપસિંહ ઝાલા તરફથી આપવામાં આવ્યો અને પોલીસ મિત્ર તરીકે એમની સાથે બધા ચૂંટાયેલા સંગઠનના અને સામાજિક આગેવાનો પણ જોડાયા। એ વલસાડ જિલ્લામાં કાયદો વ્યવસ્થા અને
समाज साथेना पोलीस डिपार्टमेंटना सुमेळનો एक उत्तम उदाहरण। दमन में आए हुए औद्योगिक क्षेत्रों में स्क्रैप धारकों द्वारा रात के दौरान कचरे को जलाया जा रहा हो, हवा प्रदूषण को लेकर प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने की उठी लोकावाज। सालों से दमन एक औद्योगिक क्षेत्र हो, छोटे बड़े हजारों उद्योग आए हुए हैं जिसमें रोजाना हजारों टन कचरा निकलता है। तो ये कचरे को रफा दफा करने के लिए दमन की कई पंचायतों में कई सारे स्क्रैप धारकों रात का लाभ उठाकर ऐसे ही कचरे को जला देते हैं, जिसके चलते हवा में प्रदूषण फैल जाता है, जिसकी असर आसपास के रहीशी क्षेत्रों में होती है, जो कि रहीसी क्षेत्रों में छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजनों पर इसकी असर ज्यादा दिखाई देती है और कई सारी बीमारियां फैलने की संभावनाएं भी लगातार बनी रहती है। साथ ही स्वास्थ्य के ऊपर खतरा भी मंडराता रहता हो। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे स्क्रैप धारकों द्वारा अपनी नैतिक फर्ज को भूलकर कचरा जलाकर प्रदूषण फैला रहे हो। इस समस्या पर प्रशासन द्वारा लगाम लगाई जाए ताकि हवा प्रदूषण से निजात मिल सके। ऐसे लोगों में फिलहाल तो आवाज उठ रही है। वलसाड तहसील पटेल समाज प्रगति मंडल द्वारा 2 दिवसीय गरबा का किया गया था आयोजन। सभी खिलैयाओं ने बुलाई थी गरबा की रमझट। वलसाड तहसील पटेल समाज प्रगति मंडल द्वारा दिनांक 6 और 7 अक्टूबर के रोज गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें शेरी गरबा और ट्रेडिशनल गरबा को समावेश किया गया। उद्घाटक श्री विजय भाई एच पटेल, विपिन भाई बी पटेल, चंदू भाई डी पटेल और गजानंद भाई पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर में मुख्य मेहमान के तौर पर कल्पसर मंत्री जीतूभाई चौधरी, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई उपस्थित रहे थे। अतिथि विशेष के तौर पर अरविंद भाई पटेल विधायक, साथ ही मंडल के प्रमुख वलसाड के विधायक भरत भाई पटेल, निमंत्रकों और आयोजक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। इस शेरी गरबा की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मगोद गणेश मंडल ने प्राप्त किया था। कार्यक्रम का संचालन फाल्गुनी बहन बिपिन भाई पटेल द्वारा किया गया था। गरबा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। सभी ने मन रखकर गरबा का आनंद लिया था। इस साल सबसे ज्यादा खिलैया गरबा में घूमते हुए दिखाई दिए थे, जिसे देख वलसाड की विधायक भरत भाई पटेल, जीतू भाई और विधायक अरविंद भाई 3 की टोली भी एक साथ गरबा की रमझट खेलने के लिए उतरी थी और सजदा सिस्टर द्वारा गीत और संगीत के खिलैयाओं द्वारा झूम उठे थे और मन रखकर गरबे में झूमे थे।
જ્યારે ગામનો રખે વાસે તું ગંધર્વો ચડાવો હું જ્યારે હાજો મહાદેવ હાજો ફરે રાતને દિવસે દીવા બરે જ્યારે હાજો મહાદેવ હાજો ફરે રાતને દિવસે દીવા બરે જ્યારે રાતને દિવસે દીવા બરે ઉપર ગીના કુડા ડરે જ્યારે રાતને દિવસે દીવા બરે ઉપર ગીના કુડા ડરે અને ઉપર ગીના કુડા ડરે મન તો હો પરા ચડે અરે ઉપર ગીના કુડા ડરે મન તો હો પરા ચડે જ્યારે મન તો હો પરા ચડે નારિયેળના તો પાણી ચડે જ્યારે મન તો હો પરા ચડે નારિયેળના તો પાણી ચડે જ્યારે ધીરતે ગોળિયા ધીરા ભાઈ ધીરતે રહીને રમજો ભાઈ જ્યારે ધીરતે ગોળિયા ધીરા ભાઈ ધીરતે રહીને રમજો ભાઈ જ્યારે નિરાતે રહીને રમજો ભાઈ તમારી શાબાશી થાય જ્યારે નિરાતે રહીને રમજો ભાઈ તમારી શાબાશી થાય જ્યારે તમારી શાબાશી થાય નહીં તો તમારી ફરજતી થાય જ્યારે તમારી શાબાશી થાય નહીં તો તમારી ફરજતી થાય અને દાડીએ દાડીઓ ની પડે બંને ગોળિયા વાંચું કરે દાડીએ દાડીઓ ની પડે બંને ગોળિયા વાંચું કરે કરવાનું આપણે સર્કલ બનાવવાનું છે, ફક્ત ટ્રેડિશનલ ગરબા જેવા જ નથી એવા આપણે ગરબાનું સર્કલ બનાવીને મારા યુવા મિત્રોને વિનંતી કે શરૂઆત કરો તમે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के उनके समाचारों पर। वलसाड रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल लेने के लिए उतरे बुजुर्ग के साथ हुए हादसे में बुजुर्ग की जान बचाई गई। वलसाड के पाटी सांडपोर के नवयुवान ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित ट्राइथलॉन प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक हासिल करते युवक का किया गया सम्मान। वलसाड हेडक्वार्टर्स पर आयोजित नवरात्रि पर्व में झूम उठे थे पुलिस जवान। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।